ओम नमः सिद्धेभ्या। सभी को शुद्धात्म वंदन। आज के इस सोनगढ़ संदेश में जो संदेश लिया गया है वह श्री आचार्य कुंद कुंद देव विरचित पंच परमागम में से परमागम श्री नियम सार जी ग्रंथादिराज के श्री निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार से लिया गया है। तो आइए देखते हैं हम इस संदेश का क्या मर्म है। संदेश है, अति तीव्र मोह की उत्पत्ति से जो पूर्व में उपार्जित कर्म उसका प्रतिक्रमण करके मैं सद्बोधात्मक यानी सम्यक ज्ञान स्वरूप ऐसे उस आत्मा में आत्मा से नित्य वर्तता हूँ। तो देखिए, ये जो नियम सार जी के प्रत्याख्यान अधिकार का संदेश है, इसमें प्रत्याख्यान का अर्थ होता है भावी दोषों का परित्याग करना। प्रतिक्रमण का अर्थ है किए हुए दोषों का शोधन करना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रतिक्रमण का मतलब झाड़ू लगाना या फिर हम जो घर में पानी ढोलना, दिन भर के जो भी कार्यकलाप है उसमें कई बार हमारे से अनजाने में जानबूझकर भी हिंसा हो जाती है, तो उन सभी दोषों का यहाँ पर प्रत्याख्यान करना है। और अगर हम देखें तो जो सामायिक के समय में इन सब भावों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि मन राग द्वेष से रहित होना चाहिए। इसीलिए प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान इस तरह के ये शब्दों का प्रयोग होता है। और इनका मतलब यही होता है कि जो हमारे दोष जो हमसे हैं, जाने अनजाने में लगते, उन दोषों का निराकरण करना और आनंद पूर्वक अपनी सामायिक को करना, मन को विकारों से रहित बनाना, इस प्रकार इसका अर्थ समझना। इसका प्रतिक्रमण का एक शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से भी हो सकता है कि प्रतिक्रमण यानी लौटाना, तो जिसमें पूर्वकृत दोषों का मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से समारंभ समारंभ आरंभ के द्वारा कैसा अनुमोदना, उसकी पूर्व के दोषों का भी त्याग करना, जो भी पूर्व में हमने दोष किए हैं उनका त्याग करना, अनुमोदना से विमोचन करना और उनका पश्चाताप करना कि इस तरह से हमसे कैसे भूल हो गई है और ये भूल हमें आगे हम इस भूल को ना दोहराएं, ऐसा प्रायश्चित का अर्थ भी लेना। तो इस प्रकार से प्रायश्चित, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान सामायिक के समय में किया जाता है। तो कैसे श्रावक और मुनिराज करते हैं, ऐसा इस नियम सार जी ग्रंथ में इसका विस्तार से विवेचन किया गया है। इसमें अनात्म भाव विलय होकर आत्म भाव की जागृति होती है ना, क्योंकि बिना प्रयोजन के तो हम कोई कार्य करते नहीं है। तो हमारे मन की शुद्धि कैसे होती है, तो इस प्रकार अपनी आत्मा को निर्मल बनाने से होती है। फिर प्रमादजन्य दोषों से निवृत्त होकर आत्मस्वरूप में स्थिरता की क्रिया को भी प्रतिक्रमण कहते हैं कि हम प्रमाद में कई बार बहुत सारे दोष कर जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते, लेकिन जब भी सामायिक में हम बैठते हैं तब उन सारे दोषों का याद करके उनकी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करना चाहिए। इसमें आगे क्या शब्द आया है, और जो पूर्व में उपार्जित कर्म उसका प्रतिक्रमण करके मैं मतलब कौन, मैं, हाँ खुद की बात चल रही है, मैं सद्बोधात्मक यानी सद्बोधात्मक मतलब सम्यक ज्ञान, ऐसे उस आत्मा में आत्मा से नित्य वर्तता हूँ। तो जो हमारी आत्मा कैसी है, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप ही है। तो ऐसे ही मैं अपने सम्यक ज्ञान रूपी जो मेरी आत्मा है उसी में वर्तन करता हूँ, उसी में लीन होता हूँ, ऐसा यहाँ पर इस संदेश का भाव कहा है। चलिए अब हम आज की सोनगढ़ कणिरत्न कणिका में देखते हैं क्या प्रश्नोत्तर आए। ये भी श्री समयसार जी कलश के 36 नंबर के जो कलश है उसके आधार से गुरुदेव श्री के प्रवचन के उसमें से लिया गया है। एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, द्रव्य और पर्याय दोनों में भगवान है तो कैसे। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप समाधान करते हुए गुरुदेव श्री कहते हैं कि वर्तमान में तो द्रव्य में भगवान है, लेकिन जब प्रतीति करेंगे तब भगवान बनने की योग्यता पर्याय में प्रकट हो जाएगी। पर्याय में वस्तु तो भगवान स्वरूप ही है, आत्मा पूर्ण वस्तु है या नहीं, वर्तमान दशा तथा वर्तमान पाप और पुण्य के ये भाव तो क्षणिक है। कोई ऐसा त्रिकाली चीज़ नहीं है जो इसके पीछे रहती है या नहीं रहती है। कुछ पता है क्या, इस प्रकार से बताया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रश्न क्या था कि द्रव्य और पर्याय दोनों में भगवान है, यानी कि जो द्रव्य है वो तो त्रिकाली शुद्ध है,
भगवान, जो भगवान का द्रव्य जीव द्रव्य भी वैसा ही है, हमारे पास भी वैसा ही जीव द्रव्य है। तो द्रव्य तो त्रिकाली है इसलिए शुद्ध है। अब पर्याय, तो पर्याय में भी भगवान है, तो यहाँ पर उसको क्लियर किया है कि द्रव्य स्वभाव से तो सभी भगवान आत्मा समान है। अब पर्याय में, तो पर्याय में अभी हम जो मनुष्य हैं वो पर्याय में अशुद्ध है, विकारी पर्याय भी है। तो उससे क्या है, पर्याय में अभी हम स्वयं को भगवान नहीं कह सकते, लेकिन जो अरहंत आदि भगवान है इनकी पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो गई है, इसलिए उन्हें पर्याय से भी भगवान कहा है। जैसे जो भगवान की अर्थ पर्याय, दो पर्याय भी दो भेद की कही है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो जो गुण रूप परिणमन होने वाली है वो कैसी है, अर्थ पर्याय। तो जो भगवान है अनंताधिक भगवान, उनकी वो अर्थ पर्याय स्वभाव रूप प्रकट हुई है, जैसे केवल ज्ञान आदि की पर्याय। और जो छद्मस्त है या मिथ्या दृष्टि है उनकी वो पर्याय कैसी है, विभाव रूप पर्याय है। क्यों? क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान है और वो भी कैसा है, विभंग ज्ञान है। विभंग यानी कुज्ञान है। अवधि, मति, श्रोत, अवधि, ये विभंग ज्ञान कहलाते हैं। मना पर्याय ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, लेकिन वो भी अभी अपूर्ण है, पूर्णता को प्राप्त नहीं होने के कारण वो भी कैसा कहलाएगा, विभाव पर्याय कहलाएगी, विभाव अर्थ पर्याय कहलाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर यह बताना है कि जो द्रव्य स्वभाव अनंत भगवान के, उनके द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध और पर्याय भी शुद्ध है। और हम सबके साथ मिलान करेंगे अपने आप का, तो हमारा द्रव्य तो त्रिकाली शुद्ध है ही, और त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से जो गुण प्रकट हुए वो भी त्रिकाली शुद्ध ही है। लेकिन पर्याय जो एक समय की क्षणिक पर्याय है वह कैसी है, वो अभी विभाव रूप है, यानी अशुद्ध पर्याय है प्रति समय। तो इस प्रकार जब हम प्रतीति करेंगे तो भगवान बनने की योग्यता प्रकट हो जाएगी। ऐसा यहाँ पर वीर रस में उत्साह पूर्वक बताया गया है कि ऐसा अंदर में हमें उत्साह लाना है, पामरता नहीं लाना है, कि जब हमारे द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, तो एक दिन पुरुषार्थ करने से हमारी पर्याय भी शुद्ध हो जाएगी और हम भी बिल्कुल भगवान की तरह ही शुद्ध और परिपूर्ण बन जाएंगे। ऐसी यहाँ पर सामर्थ्य की बात बताई है। क्योंकि वस्तु तो त्रिकाल शुद्ध ही है, लेकिन वर्तमान दशा में जो ये पाप पुण्य के जो भाविकारी परिणाम आते हैं क्षणिक, इन सब की वजह से आत्मा अशुद्ध कहने में आता है। लेकिन हमें दृष्टि त्रिकाली शुद्ध द्रव्य पर रखनी है और इसी तरह से हमें अपने शुद्ध स्वभाव को प्रकट करना है। और अभी आपको देखिए ये हमारा जो आज का संदेश, इसमें से आपको जो भी और समझ में ना आए तो आप हमको बता सकते हैं, और भी इसको शांत मन से इसका चिंतन करने का प्रयास करें, क्योंकि विषय ये इतना रोचक और अच्छा है कि जितना चिंतन करते जाएं उतना इसमें आनंद ही आता है। तो इसी प्रकार आप अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा को समझने का, उसमें लीन होने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।